अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभणी जिले के सेलू तालुके में एडवोकेट विष्णु ढोले पाटिल ये 4 जुलाई 2024 से अमरण उपोषण पर बैठे हैं मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने के लिए और मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दिया जाए। ये मांग एडवोकेट विष्णु ढोले पाटिल इन्होंने लगा कर रखी है और जिस तरह से इन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समाज को भी अब रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। मुस्लिम समाज का खस्ता हाल हो रहा है, एजुकेशन में मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है, ऐसा भी इनका मानना है। मुस्लिम समाज सभी क्षेत्र में 10% इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, ये इनकी पहली मांगनी है। दूसरी मांगनी इन्होंने जिस तरह से रखी है, ये मांगनी भी हम आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज को पूरी तरह से रिजर्वेशन जब तक नहीं मिलता है तब तक ये 2014 से अब तक इन्होंने जिस तरह से तत्कालीन आघाड़ी शासन ने आदेश दिया था और मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन दिया गया था, शैक्षणिक क्षेत्र में भी रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन ये रिजर्वेशन आज तक नहीं दिया गया है। उसी के साथ महाज्योति सारथी बार्टी के धरती पर भी मुस्लिम समाज को, विद्यार्थियों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया। मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्वायत्तता की स्थापना यहाँ पर करना चाहिए, ऐसी भी मांग इस वक्त यहाँ विष्णु ढोले पाटिल इनकी जानिब से की गई है। उसी के साथ में मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है, जिसके चलते मुस्लिम समाज को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो वेल क्वालिफाइड यहाँ पर मुस्लिम समाज के लड़के और लड़कियां यहाँ पर वेल क्वालिफाइड नहीं हो सकेंगे। इसमें 50% की इन्हें शिष्यवृत्ति भी योजना दी जाए और इन्हें ऐसी योजना शुरू की जाए, ये मांग भी ये विष्णु ढोले पाटिल इनकी जानिब से की जा रही है। मागास वर्गीय सहकारी संस्था की धरती पर अल्पसंख्यक सहकारी संस्था भी स्थापन किया जाए, नोंदनी कायदा भी यहाँ पर लाया जाए। हर तालुके में अलग अलग जगहों पर उर्दू घर, मुस्लिम समाज के सांस्कृतिक सभागृह भी यहाँ पर बनाए जाए। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग सच्चर समिति, महमूद अब्दुल रहमान समिति, ये 3 समितियां मुस्लिम समाज के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर सिफारिश भी इस सिफारिश की भी अमल बजानी करनी बहुत जरूरी है, ऐसा भी इस वक्त एडवोकेट विष्णु ढोले पाटिल इनकी जानिब से कहा गया है। यही नहीं, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का जो बारिश का अधिवेशन चल रहा है, बारिश के अधिवेशन में माजी मंत्री और आमदार बच्चू कडू इन्होंने जिस तरह से मुस्लिम समाज को खास तौर से रिजर्वेशन दिया जाए, रिजर्वेशन की जो मांगनी की है, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की मांग आमदार बच्चू कडू इन्होंने डायरेक्ट विधानसभा में डायरेक्ट अधिवेशन में किस तरह की 1 जुलाई 2024 को किस तरह की मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की जबानी। अध्यक्ष महोदय, नेहमी आम्ही पाहतोय राज्यपालाच्या अधिवेशनामध्ये मुस्लिम हा शब्दच आला नाही, मला याचंच नवल वाटते, पूर्ण भाषण ऐकलं। मग मुस्लिम नावाचा शब्द किमान घ्यायला काय हरकत आहे? आपण मत मागायला तिकडे जातोय, तुमचं तामिळनाडूमध्ये भाजप युती सरकार आहे, त्यांनी आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा प्रयत्न केला, देत आहे। मग आपण इथं न्याय जे काही गरीब असेल मुस्लिम मध्ये जरी आपण पाहिल्या तर किमान आपण पाहतोय अध्यक्ष महोदय 20-25 जाती अशा आहे का त्याला आरक्षण देतोय, पण इतर जे मागास मुस्लिम आहे त्याच्यासाठी आपण जर काही म्हणजे फक्त आपला अजेंडा थोडासा चुकन म्हणून जर निर्णय घेत नसल, आखरी समाज गरीब असला तर गाव गरीब राहतं अध्यक्ष महोदय, आणि गाव गरीब असलं का राज्य गरीब होतं, राज्य गरीब झालं का देश गरीब होतंय। आखरी व्यक्तिगत प्रगतीमध्येच राज्याची प्रगती आणि देशाची प्रगती आहे, त्यामध्ये आम्हाला मुस्लिम अलग काढून नाही चालत, त्यांना घ्यावंच लागेल। विकासाच्या बाबतीत, शिक्षणाच्या बाबतीत, उद्योगाच्या बाबतीत आम्ही त्याच्यावर जेथपर्यंत आरक्षण देत नाही त्या पद्धतीने एक चांगला अजेंडा तुम्हाला आम्हाला आणता येईल। तुम्ही जर आज आपण पाहिलं का काँग्रेस मधलं मुस्लिम आणि बौद्धांचं मत जर काढलं तर काँग्रेसजवळ काय शिल्लक आहे? काहीच नाही। ते यांच्या भीतीमुळे तिकडे गेले का इकडे हिंदुत्वाचा झेंडा असल्यामुळे सगळे मुस्लिम आघाडीकडे झुकले आणि परिणाम काय झाला तर तुमचा अजेंडा मोडीच निघाला। तुम्ही जर पूर्ण मत पाहिले तर जिथं मुस्लिम मत ज्या ज्या राज्यात जास्त आहे, राजस्थान मध्ये मुस्लिमांची मताची टक्केवारी जास्त आहे, यूपी मध्ये जास्त आहे, महाराष्ट्रामध्ये जास्त आहे, खालच्या राज्यामध्ये जास्त आहे, तिथं भाजप टिकत नाही। आणि मी नेहमी आम्ही चर्चा करत असतोय का भाजपचा हिंदुत्वाचा झेंडा
आणि काँग्रेसचा मुस्लिम आणि बौद्धांचं जर मत बाहेर काढलं तर ह्या दोनही पक्षाचं डिपॉझिट जप्त होऊ शकते. कारण तुम्ही कर्मावर लढतच नाही, तुम्हाला मुद्दे महत्वाचेच नाही, तुम्ही धर्म महत्वाचे ठेवताय. आणि जेव्हा धर्म महत्वाचा येतं तेव्हा मुद्दे महत्वाचे ठरत नाही आणि मतं आपोआप पलटल्याशिवाय राहत नाही. तेच या निवडणुकीत आम्ही पाहतोय. आणि मग याच्यासाठी मला 30 जून 2024 को जन सहयोग सेवाभावी संस्था की जानिब से एक सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने वाले तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें शेख जुबैर जो मैनेजर है जन सेवा बिलासूदी बैंक शाखा परभनी के जो मैनेजर है, इन्हें सम्मानित किया गया है. और सम्मानित करने के बाद में ये समारोह परभनी शहर के विसावा होटल ऑडिटोरियम हॉल स्टेशन रोड परभनी, यहाँ पर एक रंगारंग समारोह में राष्ट्रीय प्रतिभा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इसमें इस वितरण समारोह में मीडिया चैरिटेबल फाउंडेशन और महाराष्ट्र जन सहयोग सेवाभावी संस्था की जानिब से 30 जून 2024 को दोपहर 2 बजे विसावा होटल ऑडिटोरियम हॉल परभनी में सामाजिक कार्य, सामाजिक, सांस्कृतिक और पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हस्तियों के लिए एक भव्य कार्यक्रम किया गया है. इस समारोह में अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस रंगारंग समारोह में शेख जुबैर सर जो मैनेजर है बिलासूदी बैंक जन सेवा शाखा परभनी के, इनको भी सम्मानित किया गया है. कामिनी पाटिल और मकसूद खान पठान ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, इनकी जानिब से राष्ट्रीय प्रतिभा गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है. इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें सम्मानित किया गया है. इसमें शेख जुबैर सर जो परभनी शहर में विभिन्न सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं और राष्ट्रीय संगठनों में विशेष रूप से बागवान शिक्षण पर समिति, रहमान फाउंडेशन और अन्य राष्ट्रीय सामाजिक समूहों में जुड़कर रहते हैं. इन्हें जन सेवा सहयोग समिति की जानिब इन्हें जिस तरह से सम्मानित किया गया है, आप ये देख लीजिए कि 30 जून 2024 को जो समारोह रखा गया था, इस समारोह में किस तरह से शेख जुबैर इन्हें सम्मानित किया गया है. ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल. आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक. आज हम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये दो प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है. स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभनी शहर के धार रोड पर हम मौजूद है. और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई. स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है. इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से. और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं. NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है. उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है. जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं, इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं. आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है. ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है. आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है. इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है. ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है. यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं. हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है. ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम
कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभणी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट हैं उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। एनए लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियां भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियां हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए। ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभणी शहर में नए झाड़ है, नए क्वालिटी के है और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी एनए लेआउट, NA 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है।